हेलो फ्रेंड्स। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जी हाँ, नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हो चुका है। लास्ट डेट है 8 जुलाई को, आई थिंक 8 या 7 जुलाई को। तो जिसने भी फॉर्म भर दिया है अपने फीस प्लीज़ सबमिट कर दे लास्ट डेट से पहले से। ठीक है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर तो है, सीएपीएफ के सारे इसमें भर्ती हैं, मीन्स सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी सब ऑल है। बट इसमें बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स क्यों लिखा आ रहा है? आप सभी ने देखा होगा सरकारी रिजल्ट पे, जो भी खुद से फॉर्म भर रहे होंगे या जो भी कैफ़े में गए होंगे, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लिखा आ रहा है। क्यों? बट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर तो सारे की है, जी बीएसएफ इसीलिए लिखा रहा है क्योंकि इस बार एग्ज़ाम बीएसएफ कंडक्ट करा रहा है। जो कंडक्ट कराता है उसका सामने लिखा था, तो बीएसएफ बॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी, जो कि उसका अलग रूलिंग पैटर्न है। हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। किसी में 20-25 के 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि बीएसएफ में 20 के 5 सब्जेक्ट है। वो सब आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स है। तो अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि डिपार्टमेंटल और डायरेक्ट एंट्री। आप फॉर्म भर देंगे तो आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल और डायरेक्ट एंट्री दो चीज़ें पूछी गई थी। तो क्या फ़र्क है डिपार्टमेंटल और डायरेक्ट एंट्री में? क्यों इसमें आप डायरेक्ट एंट्री भरते हैं तो क्या होता है, डिपार्टमेंटल होते हैं तो डिपार्टमेंटल कौन कौन भर सकता है और डायरेक्ट एंट्री कौन भर सकता है, और दोनों में क्या अंतर है? क्या कट ऑफ दोनों की अलग अलग आएगी? क्या कंपटीशन किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा? देखिए, बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री की। डायरेक्ट एंट्री होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सीएपी उसमें नहीं है, वो डायरेक्ट बाहर से है, जो वो डायरेक्ट एंट्री ही भरेंगे, वो डिपार्टमेंटल नहीं भर पाएंगे। डिपार्टमेंटल मीन्स जो फोर्स के अंदर है वही डिपार्टमेंटल भर सकता है। तो डायरेक्ट एंट्री वाले के लिए एक अलग से कट ऑफ होती है, जो कि डिसाइड की जाएगी अपने जो फॉर्म भरे जाएंगे मार्क्स के ऊपर, उस हिसाब से उनकी अलग कट ऑफ निकलेगी। एंड डायरेक्ट एंट्री में कंपटीशन ज़्यादा होता है। डिपार्टमेंटल वही दे सकता है, जैसे बीएसएफ कंडक्ट करा रही है। अगर कोई बीएसएफ के कांस्टेबल है, जो भी है, कांस्टेबल ही भरेंगे, एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए तो भरेंगे नहीं। तो जो भी कांस्टेबल है वो अगर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी है, तो वो अगर डिपार्टमेंटल भरते हैं तो डिपार्टमेंटल में उनका क्या फ़ायदा होगा? उनका डिपार्टमेंट में ही कंपटीशन होगा। मीन्स वो डायरेक्ट एंट्री के कंपटीशन में नहीं होंगे, वो डिपार्टमेंट में ही अपने बीएसएफ के अंदर ही उनका कंपटीशन होगा, और जिनकी कट ऑफ भी काफ़ी कम आएगी, क्योंकि वो पहले से ही सर्विंग कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, एंड एक पहले से फोर्स के मेंबर है। तो इस हिसाब से उनको जनरली वो पढ़ाई से काफ़ी दूर हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्म में सर्व कर रहे टाइम रेगुलर नहीं मिल पाता है। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का ये फ़ायदा है कि आपको कट ऑफ काफ़ी कम निकलेगी। डिपार्टमेंटल से बीएसएफ है, बीएसएफ का जो भी कांस्टेबल्स या जो भी होंगे, वो अगर फॉर्म सबमिट करते हैं एज ए डिपार्टमेंटल में, तो डिपार्टमेंटल में उनके लिए कंपटीशन अंदर अंदर का हो जाएगा। मीन्स बीएसएफ का हो जाएगा, बाहर का नहीं रहेगा। जैसे कि कोई सीआईएसएफ कंडक्ट कराता था, सीआईएसएफ में था, तो सीआईएसएफ का हो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल में डिपार्टमेंट का अंदर का कंपटीशन रहता है, बाहर का नहीं होता। कट ऑफ भी उसमें काफ़ी कम आती है, क्योंकि जनरली बाहर में जो रहता है डायरेक्ट एंट्री बढ़ते हैं, वो पूरा टाइम पढ़ाई में लगाते हैं। बीएसएफ वाला ड्यूटी करेगा, सीएसएफ वाला ड्यूटी करेगा, सीआरपीएफ जो एसएसबी जो भी सारे ड्यूटी करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का टाइम मिलता है, तो उनके इतने कट ऑफ मैच नहीं कर पाएंगे, तो कट ऑफ उनकी काफ़ी कम निकलती है। तो ये फ़र्क था डायरेक्ट एंट्री और उसमें। तो डायरेक्ट एंट्री जनरली बाहर का मेंबर नहीं भर सकता, वो सीएपीएफ के अंदर का जो मेंबर है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, वही डिपार्टमेंटल भर्ती भर सकता है। एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, जो भी हो गया, वो डिपार्टमेंटल एंट्री वही भर सकता है, क्योंकि जो फोर्स का मेंबर है, एलिजिबिलिटी मैच होनी चाहिए उनकी। बाकी डिपार्टमेंटल में आपका प्रूफ लगेगा, प्रूफ में जो वहाँ पे सब फॉर्म में मांगा होगा आपका, जो भी है सर्विस रिकॉर्ड या सर्विस सर्टिफिकेट, जो भी है ए टू जेड आपको, आई डोंट नो दैट कि वो क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे, बट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये फ़र्क था डायरेक्ट एंट्री। और फीस स्ट्रक्चर जो भी रहेगा, फीस लगभग सेम ही सबको पे करनी है, और पे स्केल भी सेम रहेगा, बस कट ऑफ का फ़र्क आ जाएगा और कंपटीशन कम हो जाएगा। डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल में अलग अलग हो जाएगा, डिपार्टमेंटल में कम होगा, डायरेक्ट में ज़्यादा होगा। तो ये फ़र्क था दोनों डिपार्टमेंटल और डायरेक्ट एंट्री में। तो आप मुझे अभी बता सकते हैं कि आपको और क्या डाउट है डिपार्टमेंटल और उसमें? कुछ ज़्यादा अच्छा है मीन्स फोर्स वाले मेंबर के लिए ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की। आप भी अगर मौका दूसरा देखना चाहें तो आप दे सकते हैं, अच्छा कंपटीशन कम में। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि और आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेगी आपको, बट रेदरली हेड को ये डिपार्टमेंटल और डायरेक्ट एंट्री क्या है, ये फॉर्म हम जनरली पढ़ते तो है, देखते तो है कि हाँ है, बट एक्चुअली है क्या वो समझ नहीं आता, हम डायरेक्ट भर देते हैं डायरेक्ट एंट्री। तो और कुछ वीडियो इसके रिलेटेड जानना चाहते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से फॉर्म तो सबमिट हो ही गए, लास्ट में अभी कुछ रेदर बचा नहीं है। आज 4 या 5 तारीख हो गई है, तो फॉर्म तो जनरली सबमिट हो गए। तो फिजिकल कैसे होगा, कहाँ पे हो सकता है, आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे? जी, सेंटर्स के बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और आपको किसके बारे में वीडियो बनाना है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में हो गया, क्लर्क के बारे में हो गया, आईपीएस, तो बहुत सारी बातें आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल जे टॉक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो। थैंक यू।